अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो कर चुके थे और चैप्टर नंबर 2 के तमाम जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके थे और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल रह गए थे। तो आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो एक तरफ जो है वो आप देख रहे हैं जो विंडो खुली है उसमें सवाल हैं चैप्टर 2 के, और दूसरी विंडो जो दूसरी तरफ खुली है उसमें उसका सलूशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल है। फोर फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10, 20, 30 एंड 40 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी इन डायरेक्शन। अच्छा, चार फोर्सेज उसने दे दी, तो हमने चार फोर्सेज लिख ली हैं, F1, F2, F3 और F4। 10, 20, 30 एंड 40 न्यूटन। ठीक है, चार फोर्सेज हमने लिख दी। एक्ट ऑन अ बॉडी इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल 30, 45, 60 एंड 90। उसने एंगल भी दे दिए हैं, चार फोर्सेस दिए और चार ही एंगल दे दिए कि ये चारों जो फोर्सेस हैं ये एंगल बना रही हैं। जो F1 फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। F2 फोर्स जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। F3 फोर्स जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और F4 जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। अब पूछ रहा क्या है वो, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। जो इन चारों फोर्सेस की रिजल्टेंट फोर्स होगी वो फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला हमें फिर पता होना चाहिए कि क्या है, और ना सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स बल्कि उसकी डायरेक्शन भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो कुछ ये होगा। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि ना हमारे पास न्यूमेरिकल में एफ एक्स है और ना एफ वाई है। तो एफ एक्स और एफ वाई मालूम करने के लिए ये काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब एफ एक्स अगर निकालना है तो इन चारों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि पहली फोर्स का एक्स कंपोनेंट F1x प्लस दूसरी फोर्स का एक्स कंपोनेंट F2x, तीसरी फोर्स का एक्स कंपोनेंट 3x और चौथी फोर्स का एक्स कंपोनेंट F4x होगा। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से पता है कि एक्स कंपोनेंट जो होता है वो एफ कॉस, अगर एफ एक्स की बात करते हैं तो वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये असल में ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही हैं एक वेक्टर को। तो एफ वन एक्स का मतलब है एफ वन कॉस थीटा वन, एफ टू एक्स का मतलब है एफ टू कॉस थीटा टू, एफ थ्री एक्स का मतलब है एफ थ्री कॉस थीटा थ्री, और एफ फोर एक्स का मतलब है एफ फोर कॉस थीटा फोर। ठीक है जी? और उसके बाद जो है वो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ वन की वैल्यू क्या है जी, सॉरी, एफ वन की वैल्यू हमारे पास 10 है। इस एफ वन की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 10। कॉज इसी तरह थीटा वन की जगह पे थीटा वन की वैल्यू पुट कर दी हमने, जो कि 30 डिग्री। ठीक है, तो इस थीटा वन की जगह पे हमने 30 पुट कर दी। इसी तरह एफ टू हमारे पास क्या है, एफ टू हमारे पास 20 है, वो पुट किया। और कॉज इसी तरह थीटा टू हमारे पास क्या है, 14। कहने का मकसद ये है, जस्ट इस पूरी लाइन में मौजूद जो वैल्यूज हैं हमने पुट कर दी जो न्यूमेरिकल में दी हुई थी। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एफ एक्स का। एफ वाई भी सेम इसी तरीके से फाइंड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यानी एफ वाई का मतलब है एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस एफ थ्री वाई प्लस एफ फोर वाई। तो एफ वन साइन थीटा वन का मतलब ये है, क्योंकि हमें पता है कि एफ वाई जो होता है वो एफ साइन थीटा होता है। यहाँ पे एफ वन वाई है तो एफ वन साइन थीटा वन होगा, एफ टू वाई है तो एफ टू साइन थीटा टू होगा, एफ थ्री वाई है तो एफ थ्री साइन थीटा थ्री होगा, एफ फोर वाई है तो एफ फोर साइन थीटा फोर हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन है एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर और थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री और थीटा फोर की, वो इसमें पुट कर देंगे। एफ वन की जगह पे एफ वन की वैल्यू, थीटा वन की जगह पे थीटा वन की वैल्यू, एफ टू की जगह पे एफ टू की वैल्यू, थीटा टू की जगह पे थीटा टू की वैल्यू 45। इसी तरीके से पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब एफ एक्स भी निकल चुका और एफ वाई की वैल्यू भी आ चुकी है, तो दोनों वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे। एफ एक्स हमारे पास 37.8 आया, ये पुट किया।
एफ वाई हमारे पास 85.12 आया, ये इसकी जगह पुट किया, इसका स्केयर है। ठीक है जी। और ये स्केयर लेंगे, स्केयर लेकर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़, उसने जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स बनी है ना, उस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल भी फाइंड करना है हमें। तो एंगल अगर फाइंड करना है तो उसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वही होगा टेन फाइव फाइव कोई भी एंगल है, और ये एंगल उस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल है, ये बराबर होगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई हमारे पास क्या है 85.12 है, और एफ एक्स हमारे पास क्या है 37.8 है। पुट की वैल्यूज डिवाइड किया तो 2.251 आ जाएगा हमारे पास। हमें तो 5 चाहिए, तो 10 को उधर लेके जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 2.251 जब करेंगे तो हमारे पास 68 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल है, और दूसरा न्यूमेरिकल का सोल्यूशन ज़रा सामने निकाल दूं मैं आपके। ये दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, अ क्रो फ्लाइज नॉर्थवर्ड, एक कौवा है और नॉर्थ की डायरेक्शन में उड़ता है। ये मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बना दिए। ठीक है, किस डायरेक्शन में उड़ता है जी, नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो मैंने वेक्टर एक ड्रा कर दिया नॉर्थ की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर मैंने नॉर्थ की डायरेक्शन में ड्रा कर दिया। फिर क्या होता है जी, फिर अक्रो फ्लाइज नॉर्थवर्ड एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, और नॉर्थ की डायरेक्शन में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो मैंने D1 लिख दिया 8 किलोमीटर। उसके बाद वो वहां से उड़ता है, इट देन फ्लाइज ईस्टवर्ड। ठीक है, फिर वो ईस्ट की डायरेक्शन में होता है, तो ईस्ट आगे की जानिब है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में मैंने वेक्टर बना दिया। एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर करता है 6 किलोमीटर का, तो मैंने D2 लिख दिया 6 किलोमीटर। फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आपने फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है। एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लाइट, और उसकी क्या डायरेक्शन थी फ्लाइट, वो हमने फाइंड, दो चीजें हमने फाइंड करनी है। ये D1 और D2 की वैल्यू लिखी है 8 और 6। अब फैसला ये करना पड़ेगा कि D1 और D2 में से x कंपोनेंट कौन सा और y कंपोनेंट कौन सा। अगर देखा जाए डायग्राम में तो dx हम ये 8 किलोमीटर लेंगे, ठीक है, और dy जो है वो हम ये 6 किलोमीटर लेंगे, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने हैं तो उसके लिए सेम वही फार्मूला है जो फोर्स के लिए हमने पिछले न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया था, लेकिन वहां पे f की जगह पे d आ गया, dx का स्केयर प्लस dy का स्केयर। अब क्योंकि dx और dy की वैल्यू हमें दी हुई है तो पुट करेंगे, स्केयर लेंगे, प्लस करेंगे, अंडर रूट लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, 10 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन के लिए tan थीटा होगा इज इक्वल टू dy ओवर dx। ठीक है जी, ये हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो dy है वो क्या है, dy 6 है। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमने देखा अभी dy हमारे पास 6 है, और dx हमारे पास 8 है, पुट किया। ठीक है, 6 ओवर डिवाइडेड बाय 8 किया हमने जब, तो 0.75 आया, इसका tan इनवर्स लिया तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल है, टू फोर्सेस F1 एंड F2। ठीक है जी, तीसरा न्यूमेरिकल, दो फोर्सेस हैं F1 और F2, कोई वैल्यू नहीं दी हुई है उसमें कि क्या है। ये एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 60, एंगल जो है वो हमने कर दिया 60 डिग्री। वो फाइंड द रिजल्टेंट, उसकी रिजल्टेंट फाइंड करनी है मुझे। रिजल्टेंट अगर फाइंड करनी है तो फार्मूला तो वही है जो हमें पता है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पे वो फार्मूला भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि हमें न्यूमेरिकल में ना F1 की वैल्यू दी हुई है ना F2 की वैल्यू दी हुई है, और दूसरा ये है कि ना x कंपोनेंट दिया हुआ है ना y कंपोनेंट दिया हुआ है। तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का आखिरी जो रिजल्ट था उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का आखिरी रिजल्ट क्या था, वो कुछ ये था। ठीक है, ये फार्मूला आपने जहन में रखना है, इसको याद रखना है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जब हम प्रूव करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसमें ये हमारे पास आंसर बनेगा। फिलहाल इसको अपने जहन में रख लें कि रिजल्टेंट फोर्स का ये भी फार्मूला होता है हमारे पास, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल में F1 और F2 और थीटा दिया हो, दो फोर्सेस और एक एंगल दिया हो,
F1 दिया हो, F2 दिया हो और एक एंगल दिया हो, उस सूरत में आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको 4 फोर्सेस हैं और 4 एंगल दिए हुए हैं, यानी नंबर ऑफ फोर्सेस और नंबर ऑफ एंगल सेम है न्यूमेरिकल में, उस सूरत में हम वो फार्मूला हम पिछला इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास क्या था जी, ये देखिए, ये बात एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई अंडर, ठीक है जी, ये हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, F1 भी नहीं दिया वो भी इसी तरह लिख दिया, F2 भी नहीं दिया वो भी इसी तरह लिख दिया, 2 भी इसी तरह, F1 भी इसी तरह, F2 भी इसी तरह, cos सिर्फ थीटा की वैल्यू दी हुई है जो हम पुट करेंगे 60, और cos 60 हमारे पास 1/2 होता है, वो पुट करेंगे, 2 इस 2 से ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा। अब इसका एंगल भी फाइंड करना है, तो एंगल के लिए हम फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो कुछ ये होगा, tan फाई इज इक्वल टू, ये भी याद रखना है, ये भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के रिजल्ट में आ गया, F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। अब और तो वैल्यू है कोई नहीं, सिर्फ थीटा है, वो पुट करेंगे, F2 इसी तरह साइन थीटा की जगह पे 60 पुट कर देंगे, F1 इसी तरह प्लस F2 भी इसी तरह cos थीटा की जगह पे हम 60 पुट कर देंगे, F2 इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू होती है जी √3/2, और cos 60 की वैल्यू हमें पता 1/2 होती है। अब मैंने इस डिवीजन को, ये जो लाइन नज़र आ रही है डिवीजन वाली, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय निचले वाली वैल्यू से, ठीक है जी, F1 प्लस F2/2 आ जाएगा। ये इसी तरीके से नीचे एलसीएम लेंगे, इस ब्रैकेट का ले एलसीएम, F1 के नीचे डिवाइडेड बाय 1 करके एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे हम तो 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बनेगा 2F1 प्लस F2, ठीक है जी। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे हम जब, तो √3F2 डिवाइडेड बाय 2F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास बन चुका था। अब जब डिवीजन का साइन हटेगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, निचले वाले 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वाला 2 इस 2 से ख़त्म हो जाएगा, जब 2 2 से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास बाकी √3F2 ऊपर बच जाएगा और नीचे 2F1 प्लस F2 बच जाएगी। हमें क्योंकि फाई चाहिए, यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक आएगा, लेकिन अगर मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, tan को सिर्फ इधर लें, tan इनवर्स के बाकी वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, इस पार्ट में हम 3 न्यूमेरिकल हमने कवर किए हैं, इंशाल्लाह अगले जो न्यूमेरिकल हैं वो हम अगले वीडियो के पार्ट में देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।